बिहार तो सिर्फ झांकी है, अभी मुंबई बाकी है। टाटा नीचन जी का टिकट आएगा, हम लोग धन तन मन से लगेंगे और ऐसा करेंगे कि उनको विजयी घोषित करेंगे। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर मालाड पूर्व में भाजपा नेता डॉक्टर नूतन सिंह द्वारा जश्न का आयोजन। मुंबई बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में आज एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और महागठबंधन का पूरी तरह सुपड़ा साफ कर दिया है। इस बड़ी जीत की खुशी का असर बिहार से लेकर मुंबई तक साफ दिखाई दिया। मालाड पूर्व के वार्ड क्रमांक 38 में भी उत्साह का माहौल नजर आया, जहां भाजपा नेता डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह ने बाजे गाजे, पटाखों और मिठाइयों के साथ जमकर जश्न मनाया। मालाडपुर के अप्पापाड़ा रिक्शा स्टैंड पर डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह के नेतृत्व में यह जश्न आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी दौरान पत्रकारों के पूछे सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से अपने स्वर्गीय परम पूज्य पिता श्री शमशेर सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा करती आ रही हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वे आगामी मुंबई मनपा चुनाव में उतरने का विचार रखती हैं, तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा कि हर बार वार्ड में अलग अलग आरक्षण घोषित होने के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार वार्ड क्रमांक 38 को महिला ओपन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के आशीर्वाद से वे चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा व्यक्त करती हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनके स्वर्गीय पिता शमशेर सिंह और स्वयं उनके द्वारा पार्टी में ईमानदारी और निष्ठा से किए गए कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि इस खुशी के मौके पर भाजपा के दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर नूतन सिंह के प्रति समर्थन जताया और दावा किया कि वे लोग उनको टिकट दिलाकर और चुनावी मैदान में उतारकर हर संभव सहयोग देंगे और उन्हें जिताकर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। स्थानीय लोगों ने भी डॉक्टर नूतन सिंह जैसी पढ़ी लिखी और सक्रिय समाज सेविका को चुनाव में उतारने का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे योग्य लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास तेजी से हो सके। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस जश्न के माहौल के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के धरती पे एनडीए की सरकार ने जिस तरह से बहुमत हासिल किया है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितना पदाधिकारी कार्यकर्ता है मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने में खुशियां जाहिर करने का काम कर रहे हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो एनडीए की सरकार ने जो सत्ता हासिल की है, ये इतिहास रचने का काम किया है। दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे बहुत लोग बोले थे, ये देखिए, मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, देखिए ये सब पूरे आज खुशी के इजहार करने के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर नूतन सिंह यहाँ पे खड़े, जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बिहार की जीत का जश्न मनाने के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यंग हो, सभी लोग जोर शोर से हमारे साथ इस उत्साह को मनाने आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, वो बहुत ही तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ चला है। और एक ही शब्द में कहना चाहूँगी, एक ही वाक्य कहना चाहूँगी कि अभी तो सिर्फ बिहार तो सिर्फ झांकी है, अभी मुंबई बाकी है। अरे वाह, देखिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर साहब को। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही, जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका का भी चुनाव आ गया और अभी जनवरी महीने के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि होना ही चाहिए। अब इसी पे मुझे एक सवाल भी याद आ गया कि मैं अभी यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं सबसे पहले शुरुआत यही डॉक्टर साहब से ही करना चाहता हूँ, जिस तरह से महानगर पालिका का उन्होंने नाम लेकर के मुझे एक जगाने का काम किया। डॉक्टर साहब, अगर काश मुंबई महानगर पालिका ने आपको टिकट दिया तो क्या आप चुनाव मैदान उतरेंगे क्या? बिल्कुल। मैं
अभी तक आप देख रहे होंगे कि 4 दिन हो गया लगभग आरक्षण जो है डिक्लेयर हो गया कि कौन सी सीट ओपन होगी, कौन सी रिजर्व्ड होगी। बट अभी तक मैंने कहीं कहीं कुछ भी पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए अपनी इच्छा से पहले जनता की इच्छा मायने रखती है कि जनता क्या चाहती है। तो ये 4 दिन में बहुत यहाँ की जनता ने मुझे अप्रोच किया कि मैडम आप प्लीज़ इलेक्शन में खड़े होइए और हमारे जो समाज का है वो आप काम करिए। तो उनकी इच्छा को मैं मांग कर, मैं अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर बीएमसी चुनाव लड़ूंगी। बिहार की धरती से जिस तरह से है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में विनोद जी हैं। विनोद जी, क्या कुछ बिहार की जनता को हम हृदय से उनको धन्यवाद देते हुए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं कि जो कि लगातार चौथी बार हमारे नीतीश सरकार में एनडीए सरकार को उन्होंने विश्वास हासिल किया। प्रायः अक्सर ऐसा होता नहीं, एंटी कैम्पेंसी होता ही है, लेकिन वहाँ की सरकार का इतना बेहतर काम था कि उन्होंने ज्यों-ज्यों मेरी सरकार अलग अलग सत्र में पुरानी होती जा रही है, उन्होंने रिकॉर्ड हमें रिकॉर्ड सीट दिया। इससे ये है कि मोदी जी की नीतियाँ, एनडीए सरकार के कार्य, नीतीश जी की वहाँ लोकप्रियता वहाँ की जनता में, जन जन में, उनके हृदय में बस गई है। इसका ये परिणाम द्योतक है। अच्छा विनोद जी, जिस तरह से भी डॉक्टर नूतन सिंह से मैंने सवाल किया कि महानगर पालिका के जो है इतने वर्षों से, कम से कम 25 से 30 वर्षों से इनके पिताजी ने सेवा भारतीय जनता पार्टी की। काश अगर इनकी सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया, तो क्या आप लोग समर्थन रहेगा? अगर इनके पिताजी का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा यादें ताज़ा हो गई। वो यहाँ पर एक प्रकार कहा जाए ना, तो जब अप्पा पढ़ा बस रहा था तो जननायक थे। विद्यालय देने का काम यहाँ पे उन्होंने किया। कितने विषम परिस्थिति में विद्यालय बनवाया, लोगों के यहाँ शिक्षा दी, दुख सुख में लोगों के खड़े रहे। वो एक महान पुरुष थे। जहाँ तक बात डॉक्टर नूतन का है, अगर इन्हें हमारी पार्टी टिकट देती है तो हम इनके लिए तन मन धन के साथ जो भी संभव होगा यथा हम इन्हें नगर सेविका के रूप में देखना चाहेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे। आपकी इच्छा है? जी, मेरी एकदम पूरा इच्छा है, तन मन धन के साथ में आप लोग? बिल्कुल इच्छा है। देखिए अब और भी अभी महानगर पालिका की बात आ गई। जिस तरह से अभी वहाँ पे बिहार की धरती से जीत हुई, जिसकी खुशी माने, क्या कुछ कहना चाहते हैं वर्मा जी? हम तो जो है, हमारी इच्छा है कि जो है नूतन जी आएँ, अब समाज में काम करें। बहुत दिनों से इनके पिताजी कोशिश किए, वकील नहीं सफल हो पाए। मैं चाहता हूं कि जो नूतन जी आएँ और नगर सेवक बने, पूरे समाज का काम करें। बिहार से जिस तरह से भारी बम्पर वोट से आपकी सरकार बनी है, क्या कुछ कहेंगे? बिहार का जो है जनता ने बहुत अच्छा जो है काम किया है। जो हमारे जो उम्मीदवार को, सब जितने उम्मीदवार थे लगभग 80% 90% तक का जो है उम्मीदवार जीते हुए हैं। विनय जी, मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने पदाधिकारी क्या करता है। जिस तरह से बिहार में आपकी जीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? हम बिहार के जितने हमारे जननिधि हैं उनको भी हम प्रणाम करता हूं। और रही बात एक बिहार में जितना जोर से मतलब वो हुआ, बहुमत हुआ है, उतना हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं था, ना हमारी पार्टी ने ही सोचा था। लेकिन वहाँ के कार्य से सब प्रसन्न होकर के बिहार को विजयी बनाए और भगवान करे ऐसे ही यहाँ के बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, हम उनके साथ में हैं। जिस तरह से डॉक्टर अभी नूतन सिंह को लोग अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं चुनावी मैदान में आना चाहिए, क्या आप? हम उनके साथ में हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहूँगा और नूतन जी के साथ में रहूँगा। जिस तरह से बिहार में इतनी भारी बम्पर वोट से आपकी जीत हुई, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ। बिहार का पब्लिक इतना चाहिए। इंडिया की सरकार में बहुमत 95% से 95% की जीत हुआ। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह उलझान जो आया ना, इतना उलझान वो हिसाब से चल रहा था, हमको लग रहा था कि 100% जीत, बाकी 95% जीत हुआ। बहुत खुशी हुई। पब्लिक इतना चाहिए, कोई हिसाब नहीं। अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। इस समय में डॉक्टर नूतन सिंह को भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया है, जैसे आप जैसे लोगों ने, सभी लोगों ने किया। क्या आपकी भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका ये रहेगी, डॉक्टर नूतन जी का टिकट आएगा, हम लोग धन तन मन से लगेंगे और ऐसा करेंगे कि उनको विजयी घोषित करेंगे। कुछ भी करके पब्लिक के बीच में जाके अच्छा काम उनके मैसेज देंगे और पब्लिक ला के बूथ पर ला के वोटिंग करवाएंगे। उसके लिए नूतन सिंह के हम लोग साथ में रहेंगे। टिकट लाएंगे तो 100% को निकाल के देंगे हम लोग, ऐसा कोशिश। बम्पर वोट से आपकी जीत हुई, कैसा लग रहा है?
बहुत बढ़िया लग रहा है। मोदी जी और नीतीश जी के कामों को बिहार की जनता ने पसंद किया और उम्मीद से ज़्यादा बहुमत दिया। ये अपार खुशी के बाद बिहार की जनता को धन्यवाद। और इस समय डॉक्टर नूतन सिंह को भी लोग अप्रोच कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। आपका क्या आशीर्वाद ग्रुप में? हमारे पार्टी से कभी कोई प्रत्याशी यहाँ से बीजेपी ने दिया नहीं है। अगर पार्टी प्रत्याशी बना के दे दी तो संपूर्ण रूप से हम लोग साथ रहेंगे। क्या कहेंगे बिहार पे? अब बहुत बहुमत आपसे बहुत जीत हुई है। देखिए सर, ये जो बिहार का जो जनादेश मिला है अप्रत्याशित रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि शायद 160 प्लस हो, लेकिन जब 200 के ऊपर जा रहा है तो ये दिखा रहा है कि जनता ने जो सरकार है उसमें अपना विश्वास जताया है, इसलिए अपरंपार उनको बहुमत दिया है। और ये निश्चित है कि जहाँ जहाँ पे राज्य की सरकारें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब जो हमारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँच रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं। इसके लिए हमने बिहार जीता है। अभी महाराष्ट्र के जो स्थानिक चुनाव है वहाँ पे भी हम लोग जो पूरा अपना लगा रहे हैं, वहाँ पे भी जीतेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम जो उतनी मेहनत के साथ मुंबई महानगर पालिका में भी काम करें, यहाँ इलेक्शन में हम प्रचार करें। अच्छे कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो हम उसको भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे और मुंबई महानगर पालिका में भाजपा का महापौर हो, ऐसे हमारा संकल्प है। हम उसके लिए काम करेंगे। जिस तरह डॉक्टर नूतन सिंह ने कहा है कि बिहार तो अपना था, अपना बिहार एक झांकी है, मुंबई महानगर पालिका बाकी है, कैसा समर्थन है? नहीं, ये समर्थन तो एकदम सही है ना। बिहार तो झांकी है ना। वहाँ से एक संदेश आया कि हम लोग जो रिपीट हम सरकार एक 20 साल के बाद हमने एक मतलब 5वीं बार जो हमने सरकार रिपीट किया है, तो संदेश ही है। इसमें कोई तो है नहीं कि हमारी सरकारें अच्छी हैं, हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, गरीब की जनता तक हमारी स्कीम्स जा रही है। तो अगर यहाँ पे अगर मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी का महापौर बनेगा, अगर उसको मौका मिलता है हमको मुंबई महानगर पालिका का सेवा करने का, तो हम लोग निश्चित ही जो भी मुंबई कर की समस्याएँ हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, ट्रांसपोर्ट से, पार्किंग से, सब चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। और हम सब लोगों ने अपना जो व्यूज़ है, कैसे हमारी घोषणा पत्र हो, हमने अपना दिया है, पार्टी के मुख्य लोगों को दिया है कि हमारे वार्ड में क्या समस्याएं हैं। अगर ऐसा कुछ भी हमें मौका मिलता है तो हम तन मन धन के साथ हम उसके ऊपर जो भी निराकरण करेंगे। नूतन सिंह के पिताजी ने लगभग 25 से 30 वर्षों तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। उसके बाद उनकी लड़की भी चुनावी मैदान में काश अगर सभी लोग अप्रोच कर रहे हैं। आपका क्या गाइड? देखिए, शमशेर सिंह ये तो भारतीय जनता पार्टी इस समय दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन हम सब लोग उनके साथ थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी के पितामह रहे हैं। बिना उनके तो भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना ही नहीं की जा सकती। आप भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, उनको जानते हैं, पूरी मतलब यहाँ की विभाग की जनता जानते, जितना उन्होंने संघर्ष किया है। यहाँ पे जब झोपड़पट्टी टूटे जाते थे तो उसके लिए वो संघर्ष करते थे, मोर्चा निकालते थे। कितना उनके ऊपर उसके केस भी बना दिया गया, लेकिन वो पीछे हटे नहीं, वो किए। अगर ऐसी सिचुएशन में उनके योगदान को देते हुए अगर नूतन जी को अगर टिकट मिलता है, अगर नूतन जी पूर्व फ्रंट में, तो बहुत खुशी की बात है। टिकट अगर उनको मिलेगा, निश्चित ही हम उनको जो है महापौर, उनको नगर सेवक बनाएंगे और मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी का महापौर बनवाएंगे। जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिस तरह से वहाँ पे आपकी जीत हुई बिहार में और बहुमत से जीत हुई, क्या कहेंगे? सर, हम लोग तो बहुत खुश है कि हमारी जनता पार्टी इतना विकास कर रही है। और पहली बात तो सबसे ज़्यादा मैं नूतन जी को आभार मानता हूं कि इतना पब्लिक जुटाए और जनता पार्टी में और वो किए, तो इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं जनता पार्टी के। और जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छा डॉक्टर, अगर नूतन सिंह को अगर टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी देती है, तो आप लोग, हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा इनके साथ और हम लोग कंधा में कंधा मिला के चलेंगे नूतन जी के साथ। नमस्कार पाठक जी, आपको पहले धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कार्यकर्ता ही जड़ होते हैं। बिहार में जिस तरह से आपकी जीत हुई, क्या कहेंगे? हाँ बोलो, खुशी है हम लोग, हम बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत खुश है। ये देखो सबसे बड़ी बात, क्या कहेंगे बिहार में आपकी बहुत सबसे पहले मैं बिहार की जनता को पूर्ण रूप से बधाई देता हूं, वहां के युवा को, वहां के माताओं बहनों को जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी को परचम लहराया है। एनडीए को वहां पे पूर्ण बहुमत किया, 2/3 बहुमत से भी किया, 200 के पार से भी जिताया है। यह कभी संकल्प नहीं हो सकता था, लेकिन उसे एनडीए ने संकल्प करके सिखाया, क्योंकि हमारा पंत प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संकल्प है कि एक नहीं अनेक लूँगा, तो उसको उन्होंने पूरा किया है। रही बात मेरे भाई के लड़की का इलेक्शन का बात, अगर उनको टिकट भगवान करे उनको मिले, उनके लिए हम लोग जी जान लगा देंगे और उनको जीत करके यहाँ दिखा देंगे। धन्यवाद उन्होंने बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको लोगों को? बहुत सही है साहब, जब ले हमारे नेताजी थे
भाजपा में जब से आए थे तभी से हम लोग झंडा कुर्सी लेके भाजपा के साथ में हरदम रहता है। हाँ, जब से शमशेर सिंह थे तभी हाँ तभी से आप लोग हाँ। देखिए कैसा लग रहा है आपको? सर इज द वेरी 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 हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मैं पूरे इंडिया पूरे यूथ आइकन को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ करना है भाई ना तो विकास का साथ दो और विकास के साथ रहो। अगर बस एक ही बात कहूँगा कि एक शेर को हराने के लिए सबको गठबंधन करना पड़ रहा है, तो इसी बात से पूरे इंडिया की यूथ को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि शेर में कितना पावर है। जय श्री राम, हर हर महादेव। किसको शेर मानते हो? मैं इस इंडिया के यूथ को शेर मानता हूँ, जो उन्होंने अभी लिटरली लेटेस्ट बिहार में करके दिखा दिया। मगर दिखाया तो, मगर आप किसका समर्थन करते हैं? सर समर्थन तो मैं जो विकास के साथ है उसका करता हूं। विकास पुरुष तो आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं, नीतीश को मानते हैं कि कोई अन्य को मानते हैं? सर देखिए, सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी को फर्स्ट रखता हूं और इंडियन आर्मी आज हमारी बहुत ही हैप्पी है, तो समझ लीजिए कि मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूं, बीजेपी को ही मानता हूं। देखो घुमा फिरा के यूथ ने बात किया, जिस तरह से मैं बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। आज अब आइए हम महिला मंडल, जिसके बल पे सब आज पूरे बिहार में एक ही चर्चा है कि महिलाओं ने ही झंडा गाड़ दिया, महिलाओं ने ही जिता दिया। अब यहाँ की महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूँ, कैसा दीदी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बिहार का विकास आगे बढ़े, वो भी अच्छा है विकास। जैसे आप मोदी सरकार बोले, जो विकास में मैं जो बोले बात किए वो अच्छा करके दिखाओ। बम्बई में भी जैसे आपको पब्लिक देख रहे हैं, वो भी बम्बई में आगे दीदी कैसा लग रहा है बिहार की जिस तरह से जीत हुई, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत। कैसा लग रहा है दीदी आपको? मैं भी तो हूँ बिहारी है, मगर तो बिहारी है तो कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा नीतीश कुमार भी किया, अपना नरेंद्र मोदी जी किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वही अनुस्वार से जो है से बम्बई में भी आएंगे। अच्छा, मुंबई महानगर पालिका में भी चुनाव होने वाला, डॉक्टर नूतन सिंह को अगर टिकट मिलेगा तो आप लोग? हाँ, मैं साथ दूंगी ना, क्यों नहीं साथ दूंगी ना। डॉक्टर नूतन सिंह समर्थन देंगे। दीदी क्या बोलेंगे, कैसा आप? बिहार में जो सीट आ गई अपनी, इसके लिए उनको बिहारी लोगों को हम लोग पहले धन्यवाद कहते हैं। इन्होंने सीट जो जीत के लाई, इसके लिए बहुत खुश है, इनको हम हमारे तरफ से धन्यवाद कहते हैं। मैंने केवल महानगर पालिका का जो हर जगह भी मैं जा रहा हूँ, हर जगह यही एक नारा हो रहा है कि बिहार एक झांकी थी और अब मुंबई महानगर पालिका अब बाकी है। कोई ये बोल रहा है कि कलकत्ता बाकी है, कोई ये बोल रहा है राजस्थान बाकी है। अब इस मौके पे मैंने आपसे सवाल किया, जिस तरह से लोगों ने यहीं पे आपको बहुत समर्थन दिया, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक लास्ट मेरा सवाल है, जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया, आपको उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। पिछले 5 दशकों से मेरा परिवार यहाँ के समुदाय के लिए काम कर रहा है। मेरे पिताजी कर रहे थे, उन्हीं के रास्ते पे दिखाए, उन्हीं के रास्ते पे मैं चल रही हूँ और मैं जनता के साथ तन मन धन से कार्य करती थी और आगे भी कार्य करती रहूँगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कई लोगों ने ये बताया कि भी हमारे भाई ने कहा, सामने खड़े हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ के वो भीष्म पितामह थे, शमशेर सिंह भीष्म पितामह थे। जब कोई किसी को संकट होता, कोई तकलीफ होता था, हम लोग उनके पास जाते। जैसा कि हमारे ऊपर भी उन्होंने इशारा किया कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे एक ज़माने में, भले आज पत्रकार हो, मगर उन्होंने ये बात सही कहा कि सचमुच एक दिन मैं भारतीय जनता पार्टी का करता, आज मैं पत्रकार हूँ, भले पार्टी पे कुछ पदाधिकारी पे नहीं। जिस तरह से उन्होंने याद किया, कैसा आपको लगा? मुझे बहुत ही ये भावुक करने वाला पल होता है जब आपकी पीढ़ी को याद किया जाता है, जब आपके पिताश्री के कामों को याद किया जाता है, तो ये बहुत ही भावुक पल होता है और बहुत ही गर्व की बात होती है कि मेरे पिताजी ने इतना अच्छा इस समाज के लिए काम किया कि उनको बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सभी लोग उनको याद करते समय उनकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाते हैं। और मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मैं ज़रूर एक दिन उनके उस सपने को पूरा करूँगी, अंत्योदय के सपने को, अंतिम व्यक्ति के विकास के सपने को ज़रूर मैं पूरा करूँगी। और मैं एक लाइन कह के ये समाप्त करना चाहूँगी कि बिहार में अब बहार है, क्योंकि अब वहाँ मोदी सरकार है। धन्यवाद।
वाह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा। बिहार में अब बहार है, वहाँ पे अब मोदी और नीतीश की सरकार है। ये देखिए ये सब था। अब जल्द ही महानगर पालिका में अभी चुनाव होने वाला है और महापौर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के किसी न किसी होगा। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसका महापौर होगा। जैसा कि भी सब जगह हर जगह खुशहाली है। एक आज ये पल में जो भीष्म पितामह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले स्वर्गीय सम्मानित शमशेर सिंह को भी याद किया गया। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, कोई खुशी का पल होता था, कोई दुखी का पल होता था, मगर हमेशा स्वर्गीय शमशेर सिंह जी हमेशा सक्रिय रहते थे। सभी कार्यकर्ता, जैसे यहाँ पे 80% कार्यकर्ता पदाधिकारी ऐसे हैं कि जो उनके हाथ के नीचे हम लोग जैसे मिल करके काम किया करते थे। आज भी उनको याद किया, ये सबसे बड़ी बात है दर्शकों। ये सब भाऊ आगे बढ़ो, देवेंद्र भाऊ आगे बढ़ो, देवेंद्र भाऊ आगे बढ़ो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र भाऊ आगे बढ़ो, देवेंद्र भाऊ आगे बढ़ो, देवेंद्र भाऊ आगे बढ़ो, अमित शाह आगे बढ़ो, अमित शाह आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी चा, भारतीय जनता पार्टी चा, जेपी नड्डा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।